वर्ल्ड के वन ऑफ द 2 टफेस्ट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए, एक तो जेईई एडवांस्ड और एक यूपीएससी मेंस। उसके अलावा लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बहुत सारे टॉपर्स भी बने जेईई में, नीट में और भी वेरियस एग्जाम्स में। उसका आज निचोड़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आया है और इतने सारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने से भी आया है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर हमें अच्छी रैंक हासिल करनी है तो मेमोरी पावर मस्त होनी चाहिए। यानी जो भी तुम्हें पढ़ाया जाता है, जिस भी कोचिंग में ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो, सबसे पहले हमारी पावर होनी चाहिए उसको ढंग से एब्जॉर्ब करने की। यानी जो भी कंटेंट कराया जा रहा है हम ठीक से उसको समझ पा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और दूसरी एबिलिटी होती है उसको ठीक से रिटेन करना, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी क्रिएट हो जाए। रिटेंशन से अगला पार्ट होता है रिप्रोड्यूस करना, रिकॉल कर पाना, एग्जाम में रिकॉल कर पाना। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा एपिडेमिक क्या है? लाखों सीट्स हैं लेकिन हजारों का ही सिलेक्शन होना है, तो उसमें सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सब लोग डिस्ट्रैक्टेड है भाई। और यहीं पे आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में जो आज बताया जाएगा उसको उतारेंगे तो सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है। तो पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दो। देखो, आज हम जानने वाले हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेड अटेंशन है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जिस कारण हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब अटेंशन हमारी फ्रेगमेंटेड है तो हम ठीक से कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी मेमोरी में ठीक से स्टोर नहीं हो रहा है। हिप्पोकैम्पस जो हमारा ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ठीक से काम करता नहीं है फिर, और उस कारण हम रिटेन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, रिकॉल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हमारा परफॉर्मेंस खराब होता जाता है। तो इस अटेंशन को कैसे ट्रेन किया जाए? तो आज हमारे शास्त्रों का यूज करके, न्यूरोसाइंस का यूज करके इस अटेंशन को कैसे ट्रेन किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, शास्त्रों में 2 बातें कही गई हैं, अष्टांग योग में 2 बातें कही गई हैं। एक तो कहा गया है धारणा और एक कहा गया है ध्यान। ध्यान बहुत ही उच्च अवस्था है। अगर धारणा की बात करें, इसका मतलब है प्राइमरीली अटेंशन, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट पे या किसी एक प्रोसेस में पूरा डूब जाना, एक ही चीज में, वो होता है धारणा। तो अटेंशन को ही धारणा एक तरह से कहा गया है। जब धारणा हमारा फोकस हो जाता है, यानी धारणा हमारा स्टेबल हो जाता है, तो ऐसे केस में हमारा अटेंशन कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है। जैसे आप महसूस करिएगा इसी बात को। धारणा वुड मीन टू अलाउ द माइंड टू सिट इन इट्स ओन प्लेस व्हिच इज इंटर्नल। कि अटेंशन एक एनर्जी की तरह है जो लगातार मूव हो रही है, आगे जा रही है। हम क्या करते हैं, जब अटेंशन फ्रेगमेंट होती है तो बार बार वो एनर्जी का फ्लो ब्रेक हो जाता है, जिस कारण सब कुछ बेकार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो धारणा है उसको स्टेबलाइज करना है। जब ये धारणा की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, यानी अटेंशन ट्रेनिंग हो जाएगी, तो नेचुरली फिर ध्यान की अवस्था आएगी। ध्यान की अवस्था में आप खुद को भूल जाते हो और जो प्रोसेस चल रहा होता है आप उसमें पूर्ण रूप से डूब जाते हो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, यानी अगर किसी भी काम को, किसी भी एक्शन को पूरे कौशल के साथ हम करते हैं तो योग की प्राप्ति होती है। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का अधिकार है हमारा, लेकिन फल तो भैया उनकी इच्छा से आएगा। अब ये डिटैचमेंट आए कैसे? ये तभी तो आएगा जब अननेसेसरी थॉट्स चल ही नहीं रहे हैं और पूरा डूब के आप काम में लगे हुए हो, उस एक्शन में डूबे हुए हो। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी वो ध्यान की स्थिति पढ़ते पढ़ते आ जाए, पढ़ते पढ़ते वो एडिक्शन आपको हो जाए, वो डीप वर्क की एबिलिटी आप में क्रिएट हो जाए? तो अब हम जानने वाले हैं कि ये धारणा कैसे स्टेबलाइज होगा, ये अटेंशन की ट्रेनिंग कैसे होगी। सबसे पहला तरीका ये है त्राटक मुद्रा, त्राटक मेडिटेशन। इसे त्राटक क्रिया योग में कहते हैं, त्राटक क्रिया। आंखों में जब जलन होने लगे फिर आंखें शांत करके ऐसे मूंद लो, आंसू प्रवाह और निकलेगा, आंसू निकलने लगेंगे, वो भाव के नहीं, वो प्रक्रिया के, फिर खोल लो ऐसे। त्राटक में नॉर्मली हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपली सामने एक बर्निंग कैंडल को रख लेते हैं। कैंडल रखते हैं, उसको जला लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं खुद से, और आराम से कैंडल का जो फ्लेम है उस पर फोकस करते हैं। अब शुरू में जितनी देर तक हम फोकस करेंगे, जितनी देर तक करें उतना अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट, उसको धीरे धीरे हमें बढ़ाना चाहिए, जितना भी हम कंफर्टेबल हों उतना। ये करते करते हमारा 1 पॉइंटेड फोकस एनहेंस होना चाहिए और अपने आप ही नेचुरली अभ्यास से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में 2 बातें बोली हैं, अभ्यास और वैराग्य।
तो मन जो होता है वो लगातार भटकता रहता है इधर उधर, लेकिन हमारे पास अटेंशन की पावर है। उस अटेंशन से हम लगातार अभ्यास बनाएंगे मन को एक जगह लगाने पे, जिसमें त्राटक का एक तरीका है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कैंडल कोई ऑब्जेक्ट ले, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। आप किसी फ्लावर पे फोकस कर सकते हैं, आप किसी स्टोन पे फोकस कर सकते हैं, आप प्रभु के श्री विग्रह पे फोकस कर सकते हैं। तो त्राटक आपको करना चाहिए। त्राटक के बाद सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट तरीका जिससे अटेंशन स्टेबलाइज होता है, धारणा स्टेबलाइज होता है, वो है आपका ब्रेथ। ब्रेथ जो होता है वो माइंड से बहुत ही स्ट्रांग लिंक होता है, और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे माइंड अपने आप शांत होता है, हमारा अटेंशन अपने आप स्टेबलाइज होता है। अब जब भी डीप ब्रेथ लेंगे, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स डीप ब्रेथ लिया, तो अपने आप आपका अटेंशन स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे आप एक बार डीप ब्रेथ का मतलब है आपने इनहेल किया, फिर थोड़ा होल्ड किया, और फिर धीरे धीरे एक्सहेल किया। ये हो गया एक राउंड। ऐसे ऐसे 10 से 20 राउंड जब आप करोगे तो आप बहुत शांति महसूस करोगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ। देखो, ब्रेथ डीप लेने के साथ साथ अगला पॉसिबिलिटी आप क्या करोगे, जिसमें आप अब डीप ब्रेथ नहीं लोगे, नेचुरली जो ब्रेथ आ रही है वो आने दो, जैसे भी आ रही है। और वो आते आते उसको बस आपको देखना है। जैसे सांस आ रही है इनकमिंग, तो इनकमिंग को बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। आउटगोइंग तो उसको ऑब्जर्व करना है। ये ऑब्जर्व करते करते आपका धारणा इंप्रूव होगा, यानी आपका सारा अटेंशन किधर जा रहा है, ब्रेथ की तरफ जा रहा है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, त्राटक में भी ऐसा हुआ, यहाँ जो सेकंड मेथड आपको बताया उसमें भी ऐसा हुआ, तीसरा जो मेथड बताया उसमें भी ऐसा हुआ। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, वो है साइलेंस ट्रेनिंग। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें सिंपली आपको आराम से शांति से बैठना है। आप स्टार्ट करिए इसको सिंपली मात्र 5 मिनट से एवरी सिंगल डे, और धीरे धीरे इसको बढ़ाएगा। इसमें क्या होना है, जो भी थॉट्स आपको आ रही हैं, आपको ये एज्यूम करना है कि ये आ नहीं रही, ये जा रही है। अब जैसी वो थॉट्स आई, आपको उन्हें अटेंशन नहीं देना, ठीक है, उनको बस इग्नोर करना है, मतलब उनको जाने देना है। तो जाती हुई थॉट्स को देखते रहना, लेकिन उससे कोई भी इमोशनल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करना, यानी थॉट्स से एंटेंगल नहीं होना। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि जो नॉइज है, हो सकता है शुरू में बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने के बाद धीरे धीरे वो डाउन होता जाएगा। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस आपकी 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर साइलेंस उतरता जाएगा, आपके अंदर दृष्टा भाव जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये दृष्टा भाव, ये पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे ही पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है ना, जैसे ये शक्ति हमें समझ में आती है, तो थॉट्स का जो कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, नॉर्मली कोई भी थॉट्स हमारे दिमाग में आती हैं, हमारा मूड खराब कर जाती हैं, कभी बहुत एक्साइट कर जाती हैं, लेकिन अगर ये पावर आपके अंदर जागृत हो गई, ये साइलेंस की शक्ति, ये ऑब्जर्वेशन की पावर, तो थॉट्स विल लूज कंट्रोल ऑन यू, और थॉट्स को आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। तो जब भी आपके दिमाग में मेंटल नॉइज आएगी, कोई भी परेशानी आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, आप सिंपली डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग करने के बाद या तो ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लो। To learn the art of observing without any distortion, without any motive, without any purpose, just to observe. या ये जो साइलेंस का मेथड मैंने आपको बताया, ये छोटा सा सिंपल सा मेडिटेशन, जिसमें आपको माइंड को कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिंपली ऑब्जर्व करना है विदाउट रिएक्टिंग टू इट। इसी को पतंजलि योग की लैंग्वेज में कहा जाता है योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो ये मेंटल मॉडिफिकेशन है, जो लगातार उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसका निरोध जो है, इसका बंद हो जाना ही योग है। तो ये योग का बहुत ही पावरफुल मेथड है। अटेंशन को इंप्रूव करने के लिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो है आपका संग, यानी आपका एनवायरनमेंट। भाई जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आप हो जाओगे। इसलिए इसमें डिजिटल फास्टिंग यानी डोपामिन फास्टिंग आपको करनी ही होगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका बेस्ट वर्जन बने, आप किसी भी एग्जाम में मचाएं, अपना बेस्ट करके आएँ, तो यार डिजिटल डिटॉक्स करना तो बनेगा, नहीं तो अटेंशन फ्रेगमेंट होता रहेगा। लगातार आप एक तरफ तो गलत गलत कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो, गलत संगत में हो, और उसके बाद ये प्रैक्टिसेस करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा
नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ये दौड़ में गिरना बहुत ही सिंपल है, इसीलिए हमने एक संघ आपके लिए बना रखा है। उस संघ में हज़ारों जो यूथ है ना वो एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें लगातार मोटिवेशन भी मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है, अटेंशन ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, वो सब उसके अंदर बताया जाता है। ये जो टेलीग्राम कम्युनिटी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डलवा दिया है, इसका हिस्सा आप सभी ज़रूर बन जाइएगा, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, लंबे समय तक हमें साथ रहना है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी। धारणा को स्टेबलाइज करने के लिए लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गहन अध्ययन, यानी आपको डीप स्टडी के ब्लॉक्स करने चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, 20 मिनट पढ़ रहे हैं, आधा घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको कम से कम 1.5 घंटे का डीप स्टडी का ब्लॉक करना चाहिए। उस 1.5 घंटे में जम के पढ़ना चाहिए। उस समय एक जो टॉपिक है, एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसमें लगे रहे, डूबे रहे। उस समय फ़ोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए, बीच में आपको वॉशरूम भी नहीं जाना है, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, यानी नोटिफिकेशन से बिल्कुल दूर, किसी से बात नहीं करनी है, पूर्ण रूप से स्टडी में इन्वॉल्व हो जाना है। तो भाई ये स्टेप्स अगर आप अपने जीवन में उतारते हो तो आप समझ रहे हो कि आपका 90% काम तो हो गया। लेकिन इस बदलाव में समय तो लगेगा, 2 दिन में बदलाव नहीं होगा। याद रखना, आपकी जो पुरानी सेल्फ इमेज है, पुरानी हैबिट्स जो है वो आपको दोबारा से खींचेंगी। इसलिए सुबह को कॉन्कर करना बेहद ज़रूरी है। सुबह के अगर 3 से 4 घंटे हम कमांड कर लेते तो सारा दिन हमारा बहुत शानदार आता है। देखो यार, पुरानी हैबिट्स को हमें कॉन्कर करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाके हम अपना नया वर्जन बना पाएंगे। और एक और बात हमेशा कही जाती है, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से टू योर सेल्फ, क्योंकि जो आप खुद को कह रहे हो वही लॉन्ग टर्म में आप बन जाओगे। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो, खुद को मानते हो कि मैं लेज़ी हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, ये है वो है, ये सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है, तो वही तो आपका फ्यूचर, वही तो आपका प्रेजेंट बन के बैठा हुआ है ना। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आज से ही खुद के अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। ब्रेन को नया एविडेंस देना पड़ेगा। ब्रेन को अगर ये नया एविडेंस देते हो, ये बदलाव आप करते हो और कम से कम 3 वीक्स इसके अंदर लगते हैं, 21 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप में सुपर पावर ऑब्जर्वेशन की एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप ये करते हो तो सब कुछ बदल जाएगा और आपके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आएंगे। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।